उद्यमेन हि सिद्धयन्ते कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। समाज के दीवार, समाज के दीवार। यार कल हम ड्यूटी में थे दिन में 8 बजे से। एक गाड़ी आती है हमारे यहाँ 15:40 करीब 10:15 बजे आती है, और ये गाड़ी कासगंज से आती है और अनवरगंज तक जाती है हमारे यहाँ ही। और 2 मिनट रुकने के बाद में हमने गाड़ी चला दी। इसके बाद में कंप्यूटर खाली था तो थोड़ा सा हम बैठ के कमर्शियल काम करने के लिए गाड़ी जाने करीब 15 मिनट बाद एक 15-16 साल का एक लड़का हमारे पास आया, बड़ा हड़बड़ाया हुआ, परेशान रुआसा सा। बोला सर हमारा मोबाइल चोरी हो गया। तो हमने कहा अरे यार कहाँ से चोरी हो गया मोबाइल तुम्हारा? और बड़ा रुआसा शक्ल बनाया, वो बड़ा लगभग रोने ही वाला था। बोला सर गाड़ी ट्रेन से चोरी हो गया। हमको ट्रेन से चोरी हो गया, तुम क्या कर रहे थे? तो बोला नहीं सर हम तो थे वहाँ पर, एक लड़का छीन के भगा। जब छीन के भगा तो यार हमने कहा अरे छीन के भगा, ऐसा कैसे छीन के भगा? बोला सर हमने कल ही लिया था मोबाइल, रेडमी का था और 15,000 का हमने लिया था मोबाइल। और सर हम चार्जिंग में लगाए थे उसको, मोबाइल हमारी जेब में उसमें बैग में झोले में पड़ा हुआ था और प्लग लगा हुआ था उसमें चार्जिंग में। और एक लड़का वो छोटे कट का था, काला काला था, ऐसा था वैसा था। और एकदम से जैसे गाड़ी रुक रही थी एकदम से झोले में हाथ डाल के मोबाइल छीना और भाग गया। और हम भी सर उसके पीछे कूद के भागे, लेकिन वो खेतों में इधर इधर भाग गया सर। और बार बार कहा सर उसको सर्विलांस में लगा दीजिए। तो हमने कहा बेटा सर्विलांस में हम थोड़ी लगाते हैं, सर्विलांस में तो पुलिस लगाती है। लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात थी, ये घटना हमारे यहाँ देखो मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, इस तरह की घटनाएं तो तमाम होती रहती हैं, लेकिन हमारे साथ ये घटना पहली बार हुई है। हमने कहा यार ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है, सबसे बड़ी तो बदनामी ही होती है इन ऐसे मामलों में। और उस लड़के को भी देख करके हमने पूछा क्या करते हो तुम? तो बताया उसने कि एक बिस्कुट फैक्ट्री में कासगंज में कहीं काम करता है वो। तो यार गरीब लड़का है, किसी का भी ये चीज़ चली जाए तो तकलीफ तो होती है। हमने कहा यार कहाँ गया, कहाँ भगा है? तुम ऐसा करो भाई जीआरपी में एफआईआर करो, रिपोर्ट लिखवाओ, थोड़ा हमको बताओ जरा कहाँ तुम्हारा छीना था मोबाइल, की जगह छीना। तो प्लेटफार्म के लगभग एंड में ही था। तो हम लोग वहाँ गए प्लेटफार्म को देखने के लिए, और यार लग रहा था किसी तरह इसका मोबाइल मिल जाए, क्या करें। अब छीन के भगा है तो ये भी तय थी बात कि वो आसपास गांव का ही होगा और कोई बैठा नहीं होगा वहाँ पर। वहाँ प्लेटफॉर्म एंड पर पहुँचे जाके तो खेतों में तो बता रहा था सर इधर भगा था खेतों में। तो उधर जिस तरह भगा था एक लड़का वहाँ से आ रहा था हमारे लोगों की तरफ, और जब पास में आया तो हमने उससे पूछा कि यार किसी लड़के को भगते हुए देखा क्या यहाँ से? ये सोच के पूछा शायद आसपास गांव का ही होगा, शायद इन लोगों ने कुछ पहचाना हो उसको, कहाँ कहाँ का कौन। तो वो लड़का बोला कि हाँ सर एक लड़का ट्रेन से कूद के भागा था और हम लोगों ने पकड़ लिया था उसको। हमने कहा पकड़ लिया था तुम लोगों ने? तो हाँ सर उसके पास रेडमी का मोबाइल था और कह रहा था कि ये हमसे मोबाइल छीन रहे हैं। देखिए वही मोबाइल जो ये छीन के यहाँ से चोरी करके भगा था, कह रहा तो यही मोबाइल वो छीन रहे थे हमारा। तो हम सर जा रहे हैं, और सर वो बहुत गरीब था, उसके चप्पल वप्पल नहीं थे पैर में। तो हमने कहा है कहाँ? तो बोला सर हम लोग दया आ गई, हमने छोड़ दिया उसे। और वो सर लड़का प्रयागराज का बता रहा था रहने वाला है, यहाँ का आसपास का नहीं है। तो हमने कहा था यार वो चोरी मोबाइल वो उसका नहीं था, मोबाइल ही चोरी करके भगा था वो। तो उसने कहा अरे सर हमको ये मालूम नहीं था कि ये चोरी करके भगा, नहीं हम लोग पकड़ लेते और आपके पास ले आते। हमने कहा गया कहाँ होगा अभी? बोला सर इधर इधर गया है, और इधर ही गया, आप अगर कोशिश करें तो मिल सकता है। तो हमने कहा यार 100% कोशिश करेंगे। फिर हमने अपने पॉइंट्स में रखा और थोड़ा 2-4 लड़कों को बुलवाया, वो फटाक से लड़के आए और अपनी अपनी बाइक ले करके, 3-4 बाइक थी। हमने कहा यार किसी तरीके से भी जाओ, वो ज़्यादा 2-2.5-3 किलोमीटर गया होगा, और कैसे भी उसको पकड़ के लाओ जाके। और वो लड़का ऐसा कहा सर बहुत गरीब हो। तो वो गरीब है, चप्पल वो कह रहा चप्पल नहीं थे, चप्पल थे नहीं, चप्पल थे उसके पास, लेकिन भगने के चप्पल में वो चक्कर में वो चप्पल छोड़ के भगा है। वो चप्पल तो हमारे स्टेशन में पड़े हुए हैं। तो ये बोला सर हमको नहीं मालूम था, नहीं तो हम लोग पकड़ लेते, हम तो पकड़ ही लिया था उसको, ले आते आपके पास। खैर उन लड़कों को हमने एक्टिवेट किया और वो तुरंत वहाँ से भागे, और उस लड़के को भी साथ में भेजा, क्योंकि उसी लड़के ने देखा था उसको अच्छे से कि हाँ ये लड़का है। तो वो साथ में गया लड़का, वो खेत में काम करता, वो किसान था कोई। ये वो बच्चा है जिसका मोबाइल चोरी हुआ था। ये या था बेचारा हमारे पास परेशान होकर के, हड़बड़ा करके।
और हर बड़ा परेशान किया यार, किसी भी को लगता है बेचारे ने जोड़ जोड़ के अपना मोबाइल खरीदा होगा 15,000 रुपये, लेकिन 2 दिन भी उसके 2 बटन नहीं चला पाया और टपोरी टप्पा मार के चला गया। उतरा, मतलब मेरी झोले से फोन निकाला उसने। हाँ। फिर मैं भी उसके ही साथ उतर गया। हाँ। और जो मेरे जीजा थे हाँ। वो उसी में मतलब बैठे थे, वो तो आगे चले गए। मतलब फोन तुम्हारे बैग में रखा हुआ था? हाँ, चार्जर लगा था। और चार्जर लगा था उसमें, मतलब प्लग में चार्जर लगा था? हाँ। और फोन तुम्हारे बैग में रखा हुआ था? हाँ, चार्ज हो रहा था ना। चार्ज हो रहा होगा। और वो बैठ के कहाँ से आ रहा था तुम्हारे साथ? हाँ? कहाँ से देखा था उसको तुमने? वो मेरे साथ आया था शायद कासगंज से। अच्छा। कासगंज से। हाँ। और यहाँ पर तुम्हारा फोन निकाला उसने बैग से और कूद के भाग गया। भागा। फिर मैं भी उसके साथ उतर गया। हाँ। और भाग देखने गया। पीछे भागे। वैसे तो उसमें गाड़ी जा चुकी थी, ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, लेकिन फिर भी 2-4 पैसेंजर थे ही। और हम लोग अभी इस लड़के से बात कर ही रहे थे, कितनी देर में हमारी टीम जिन लड़कों को हमने भेजा था ना उन लड़कों को पकड़ने के लिए, वो लोग उसको पकड़ लाए कहीं से। बताया कि 3-4 किलोमीटर दूर गए, दूर जाना पड़ा था। उन लड़के ने जैसे देखा था इन लोगों को तो भागा खेतों में, लेकिन इन लोगों ने फिर बाइक खड़ी करी और खेतों में उसका पीछा किया, वहां से पकड़ के लाए। और देखिए सबसे बड़ा क्लाइमेक्स, इधर आओ इधर आओ। ये जो है ये लड़का आया है, ये और इसको आरपीएफ से पकड़ाओ, ये हाँ? फोन करो, तू बना से लेकर ये पकड़ो ये। इसको पकड़ के बिठा लो। नहीं चलो ठीक है। अरे भूख लगी थी देखो। यही वो लड़का है दोस्तों जो इसका मोबाइल बच्चे का छीन के भगा था। इसको साले को अच्छे से पहचान लो, और कहीं मिल जाए दोबारा ऐसी हरकतों में तो साले को तबीयत से तोड़ो। हमने तो नहीं तुम्हारा पीटा था। खैर नहीं मारेंगे नहीं, तुम टेंशन न लो, मारेंगे नहीं, तुम चिंता न करो। और हमने जब पूछा साले से कि तूने इसका मोबाइल क्यों क्यों छीन के भगा था, तो बोला कि हम भूखे थे इसलिए गए थे। अब बड़ा मासूम बना घूम रहा है, लेकिन ये पक्की बात है कि ये साला हरामखोर है, हैबिचुअल है, उसका कोई ना कोई गैंग जरूर है। सब करते नहीं तो पहली बार इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि ट्रेन से ऐसे खींच करके भाग खड़ा हो कहीं पर। चलो सब साले ऐसे मरते घूमते हैं, इनको क्या बताया जाए। मोबाइल चप्पल पर छोड़ के भगा। छोड़ गया था साला, चप्पल छोड़ के भगा था। उसको चप्पल है क्या करेगा, 15 रुपए चप्पल है, 15,000 मोबाइल है, माशेदार चप्पल क्या करना है। यही लड़के से उठा के ले आया चप्पल वप्पल। यही लड़का है जिसने इसको पहली बार पकड़ा था और इसने बताया था कि वो इधर गया है। बोले इसको जीआरपी ने दीजिए सर, छोड़ दी। लेकिन हमने कहा यार इतने बड़े तुम उदार नहीं है कि हम जीआरपी ने दे, खान सब खिला पिला देंगे, मारा पीटा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। और देखिए इसका जो मोबाइल जो चोरी करके ले गया था, इसे छीन के जो भाग गया था, वो यही मोबाइल है। ये देखिए ये मोबाइल है इसका। और इसके बाद हमने जीआरपी वालों को बुलवाया कायमगंज, सब कहा आ जाओ भैया का शिकार यहाँ पर हमारे पास है, ले जाओगे। देखो जीआरपी को देना इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि ये वो लोग अच्छे से पता लगा लें कि ये कोई साला गैंग से जुड़ा हुआ है, पहली भी ऐसी वारदातें कर चुका है कि ये पहली बार कर रहा है। और ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद तो हमने सब कुछ किया, खिला पिला दिया, इसको ले गए अपने ऑफिस के अंदर, ले गए वहीं बैठाला साले को और मंगवाया हमने, कचौड़ी मंगवाई, 8-10 कचौड़ी मंगवाई, हम कल खा ले, और अगर भूख लगे तो और। एक्चुअली हमने इससे कुछ सवाल पूछे, तू कहाँ से आया है, कैसे यहाँ पर आया, तो जाने कहाँ बताया था हम प्रयागराज के रहने वाले हैं, मछली मारते हैं, मछली मारे खाते हैं, तो यहाँ कासगंज कैसे आ गया था। इन सारे सवालों का जो इसका जो जवाब दे रहा था उनको कोई तालमेल नहीं बन रहा था, इसलिए लग रहा था कि ये साला हैबिचुअल है और कहीं और का नहीं, ये अट्ठू बट्ठू में कहीं काम करता होगा और ये नौटंकी कर रहा है। खा ले बेटा खा ले, कोई बात नहीं, तो यहाँ मत बोल, वहाँ जब पुलिस ले जाएगी साले चूतड़ों में 4-4 लाठियाँ फेरेगी तो बक्के जैसा बकेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रयास किया और ये लड़का मिला हमारे स्टेशन पर, जो पीड़ित था उसकी किसी न किसी तरीके से मदद हुई। तो इस प्रकार से कई बार यार ड्यूटी तो मान लिया सब लोग करते हैं और हम ये नहीं कहते हैं कोई गैर जिम्मेदारी ड्यूटी कर, सब लोग मेहनत से, लगन से और जिम्मेदारी से ही ड्यूटी करते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों को देखा कि ड्यूटी को ड्यूटी तक ही रखते हैं, और जैसे ऐसे ही मामले होते तो अधिकांश लोग कहते हैं अरे जाओ यार जीआरपी में FIR कराओ जाके और RPF में जाओ शिकायत करो जाके, हम क्या करें इसके लिए, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, हमारी ड्यूटी थोड़ी है। तो देखिए अगर वो कहने के लिए तो हम भी जीआरपी में ही अंत में भेजते भाई FIR तो कम से कम करा ही दो जाकर, शायद हो सकता है वो लोग सर्विलांस वगैरह लगा कर किसी तरीके ट्रैक कर ले मोबाइल।
लेकिन वो बड़ा लंबा काम हो जाता और जीआरपी वाले बेचारे क्या करते, कोई उन बैठे थोड़ी थे और वो तो कायमगंज में रहते उतनी दूर, वो थोड़ी यहाँ पर ढूंढ डाल पाते। तो एक प्रयास किया और प्रयास करने से देखिए लड़का मिल गया और जो हमारे यहाँ स्टेशन का जो हमारा ग्राहक है, हमारा कस्टमर है, उसे संतुष्टि हुई, उसे लगा कि नहीं यार स्टेशन में सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, जिम्मेदार भी होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यही लोग जो होते हैं ना बाद में ये सब कहते हैं कि अरे सभी स्टेशन मास्टरों की उनकी सब मिली भगत है, ये है वो है, जीआरपी वाले करवाते हैं, आरपीएफ वाले करवाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है हमारे ख्याल से। लेकिन फिर भी अब जो है तो है, क्या किया जाए। तो ये हम देखिए सीधी सी बात ये है कि यार हम लोग कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, सरकार ने हमको जन सेवा के लिए बैठा है यहाँ पर और हमारी मुख्य जिम्मेदारी है कि हम जनता की सेवा करें। कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ से उदास होकर चला जाए, दुखी होकर चला जाए, यही सबसे बड़ी हार है हमारी। हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक कर्मयोगी पाठ्यक्रम करा, कई हजार करोड़ रुपए खर्च कराए, लेकिन उनका उद्देश्य कब पूरा होगा? चाहे कई हजार करोड़ खर्च कर लें या कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर लें, जब तक हमारे अंदर स्वयं कर्म की भावना नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे इतने पाठ्यक्रम करवा डाले। तो कई बार हमें यार आउट ऑफ कोर्स जाकर भी काम करना होता है और ये मान लीजिए कि भाई सरकार ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है तो सौंपी है। अब कोई अगर पैसेंजर हमारे यहाँ पर आता है, वो दुखी होकर चला जाए, फिर हमारा क्या रह गया, मतलब क्या है यार काम करने का? अरे यार एक विधायक हैं मंधना के राम कुमार जी, वहाँ कर्मयोगी पाठ्यक्रम जब हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आ गए थे अपने दल बल के साथ और ऐसे ही एक गाड़ी खड़ी हो गई हमारे यहाँ। अब गाड़ी बहुत देर खड़ी रही, उनको सीट वीट नहीं मिल रही थी, रिजर्वेशन करवाया था, बड़ा हंगामा मचाया करके। पूछिए उनसे जो लोग हैं राम कुमार जी से, जो विधायक हैं मंधना के, उनसे पूछिए, आए थे हमारे यहाँ अंगार बन के आए थे, हमने बर्फ बना के भेज दिया उनको। क्या मतलब यार, होती रहती परेशानियां होती रहती हैं, लेकिन हम काम को काम तक रखें तो समझे तो कि हमारा काम ये हमारी जिम्मेदारी है। टालने के लिए हम भी टाल देते कि जाओ तुम जीआरपी में दिखाओ जाकर के, हमारे क्या मतलब भाई, तुम चोरी हुई चकारी हुई जो कुछ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। देखिए हमारे पास समय था और सब कुछ था, तो हमने ये थोड़ा प्रयास किया और हमारे एक प्रयास से सफलता मिली। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि यार आप लोग अपना काम तो सब लोग करते हैं, थोड़ा सा अगर आउट ऑफ कोर्स होकर भी अगर हमें किसी की मदद होती है तो हमें करनी चाहिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और इसी के साथ और क्या कहें, सब लोगों को राम राम।